हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी के द्वारा दिनांक 19/9/2021 को पूछे गए झारखंड जीके के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी में 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है वह जनरल स्टडी का होता है और जो दूसरा पेपर होता है वह झारखंड जीके का होता है। लेकिन जनरल स्टडी में भी झारखंड जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कि जनरल स्टडी में झारखंड जीके से पूछे गए थे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से झारखंड जीके के प्रश्न पूछे गए थे और क्वेश्चन नंबर जो 20 के पहले के जो प्रश्न थे वे जनरल स्टडी के प्रश्न थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया था, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश खलिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुगल काल के समय जो झारखंड का प्रदेश था वह किस नाम से जाना जाता था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आठवीं, दूसरा ऑप्शन है अरण्या, तीसरा ऑप्शन है वनांचल एंड चौथा ऑप्शन है कुकरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मुगल काल के समय जो झारखंड का प्रदेश था वह कुकरा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया था, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश खलिस्तान की ओर से हुआ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तो वह किस ओर से हुआ, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है सिंहभूम, दूसरा ऑप्शन है पाकुड़, तीसरा ऑप्शन है चतरा एंड चौथा ऑप्शन है पलामू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा गया था, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो झारखंड में भूमिज विद्रोह हुआ तो उसका नेता कौन था, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है भागीरथ, दूसरा ऑप्शन है दुबिया गोसाई, तीसरा ऑप्शन है जतरा भगत एंड चौथा ऑप्शन है गंगा नारायण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि जो झारखंड में भूमिज विद्रोह हुआ उसका नेता कौन था, उसका नेता था गंगा नारायण। क्वेश्चन नंबर 23 जनरल स्टडी का प्रश्न था, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछा गया था, खालिस्तान आदिवासी में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दे दिया गया है और पूछ लिया गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा जनजाति है जिसमें कि विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है असुर, दूसरा ऑप्शन है उरांव, तीसरा ऑप्शन है कोरवा एंड चौथा ऑप्शन है हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि जो कोरवा जनजाति है उसमें विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा गया था, धूमकुड़िया क्या क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे एक वर्ड दे दिया गया है धूमकुड़िया और ये पूछ लिया गया है कि इसका तात्पर्य क्या होता है या फिर इसका अर्थ क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है शमशान, दूसरा ऑप्शन है युवा गृह, तीसरा ऑप्शन है नृत्य स्थल एंड चौथा ऑप्शन है पूजा स्थल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो धूमकुड़िया होता है वह क्या होता है, युवा गृह होता है, जिसको जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र भी कहते हैं। यह उरांव जनजाति में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। तो यहाँ पे 4 पर्व के नाम दे दिया गया है और ये पूछ लिया गया है कि जो पहाड़ी खड़िया जो होता है उसका आर्थिक स्थिति का उजागर कौन सा पर्व से होता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है कर्मा, दूसरा ऑप्शन है फागो, तीसरा ऑप्शन है जेठ नवाखिया एंड चौथा ऑप्शन है माघे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो माघे पर्व होता है उससे क्या होता है कि जो पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। सही आंसर माघे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो पूछा गया था, खलिस्तान आदिवासी का निवास स्थान टांडा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा आदिवासियों का निवास स्थान टांडा के नाम से जाना जाता है, किसका, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है बिरहोर, दूसरा ऑप्शन है मुंडा, तीसरा ऑप्शन है मालपहाड़िया एंड चौथा ऑप्शन है करमाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो बिरहोर जनजाति है उसका निवास स्थान को टांडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 जो पूछा गया था, लोहा गलाना खलिस्तान आदिवासी का एक पारंपरिक पेशा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लोहा गलाना होता है, नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा आदिवासी जनजाति है जिसका मुख्य पेशा पारंपरिक पेशा है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है असुर, दूसरा ऑप्शन है वीरजिया, तीसरा ऑप्शन है कोरबा एंड चौथा ऑप्शन है करमाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो असुर जनजाति है उसका पारंपरिक जो पेशा होता है वह क्या होता है, लोहा गलाना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 जो पूछा गया था, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे दिया गया है और ये पूछ लिया गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा
जगह है जिसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है रामजरी है, दूसरा ऑप्शन है नरसिंहपुर, तीसरा ऑप्शन है मालूटी एंड चौथा ऑप्शन है सिसई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो इसमें से जो मालूटी है जो कि दुमका में पड़ता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? मंदिरों का शहर के मंदिरों का नगर के नाम से जाना जाता है मालूटी को। क्वेश्चन नंबर 30 जनरल स्टडी का प्रश्न था, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो पूछा गया था, पालकोट की गुफा खाली स्थान में अवस्थित है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो पालकोट का गुफा है वह कहाँ अवस्थित है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है लोहरदगा, तीसरा ऑप्शन है गुमला एंड चौथा ऑप्शन है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो पालकोट की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है? गुमला में है। तो ये थे प्रमुख प्रश्न जो कि जेपीएससी में झारखंड जीके से प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो और भी आपको देखने के लिए मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।